गांव के पास स्थित पहाड़ों में 10 साल की लड़की लानी रोज खेलने जाया करती थी। हर बार लौटते समय उसके पास आधी थैली सोने चांदी की कीलें होती। ये देखकर गांव वाले हैरान थे। सबसे अजीब बात यह थी कि हर दिन कीलें एक ही आकार और गिनती में होती। कुछ लालची गांव वालों ने लानी को मीठी मीठी बातें करके मना लिया कि वह सच बता दे। आखिरकार लानी ने राज खोल दिया। कुछ महीने पहले उसने जंगल में लाल कपड़ों में एक छोटी लड़की से दोस्ती कर ली थी। वही उसे ये कीलें दिया करती थी। गांव वालों को यकीन हो गया कि लानी को कोई चमत्कारी शक्ति मिली है। उन्होंने योजना बनाई कि जब अगली बार लानी जंगल जाए तो वे उसके बालों में एक लाल धागा बांध दें ताकि वे उसकी रहस्यमयी दोस्त तक पहुंच सकें। रात होते ही गांव वाले धागे का पीछा करते हुए पहाड़ों के बीच पहुंचे, लेकिन धागे का दूसरा सिरा एक पुरानी सुनसान कब्र में जा रहा था। ये देखकर गांव वाले समझ गए कि यहाँ कोई गुप्त खजाना दफन है। लालच से भरे गांव वालों ने तुरंत खुदाई शुरू कर दी। जैसे ही कुदाल ने जमीन को छुआ, वहां से एक विशाल नाग बाहर निकला। उसका शरीर एक बड़ी लकड़ी के ताबूत के चारों ओर लिपटा हुआ था, लेकिन वह किसी पर हमला नहीं कर रहा था, जैसे किसी चीज की रक्षा कर रहा हो। पर गांव वालों ने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और नाग पर पत्थर फेंककर हमला कर दिया। नाग आखिरकार हार मानकर वहां से चला गया। इसके बाद गांव वालों ने ताबूत खोला जो सोने चांदी से भरा हुआ था। उन्होंने लालच में आकर उसे आपस में बांट लिया। अगले दिन जब लानी जंगल से लौट रही थी तो अचानक वह जमीन पर गिर पड़ी। उसने पीछे मुड़कर देखा, वही लाल कपड़ों वाली लड़की वहां खड़ी थी, लेकिन उसके शरीर पर कई घाव थे। लानी उसे चुपके से घर ले गई और उसकी चोटों पर मरहम लगाए जाएंगे। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक भयानक गड़गड़ाहट हुई। कुछ ही मिनटों में वही विशाल नाग गांव में आ धमका। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। गांव में हाहाकार मच गया। बस आधे घंटे में जो लोग लालच में पड़े थे वे नाग के क्रोध का शिकार बन गए। उनका नामो निशान तक मिट गया, लेकिन लानी को कुछ नहीं हुआ। इस घटना के बाद गांव की एक बुजुर्ग महिला दादी माँ ने लानी को अपने पास रख लिया। उसी दिन से वह नाग गांव के पुराने कुएं में रहने लगा। गांव के लोग हर रोज डर में जीते रहे। वे सोचते कि कहीं नाग फिर से गुस्से में आकर गांव को तबाह न कर दे। आखिरकार एक दिन उन्होंने नाग को जला देने की योजना बनाई। जब दादी माँ को यह पता चला तो उन्होंने गांव वालों को रोकने की कोशिश की और वादा किया कि नाग अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन गांव वालों ने उनकी बात नहीं मानी। उन्होंने धक्का मुक्की के बीच दादी माँ के घर में आग लगा दी। देखते ही देखते दादी माँ आग की लपटों में समा गई। जब लानी और नाग को यह पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस घटना के बाद लानी और नाग गांव के कुएं में हमेशा के लिए छिप गए। गांव फिर से शांत हो गया। लेकिन 5 साल बाद एक दिन लानी के मामा के बेटे हुनान को अचानक दादी माँ की एक चिट्ठी मिली। हुनान को यह बात अजीब लगी क्योंकि उसकी दादी 5 साल पहले मर चुकी थी। वह तुरंत अपने दोस्त के साथ गांव पहुंचा। रास्ते में उसने एक लड़की को पानी पर चलते हुए देखा। हुनान को लगा कि वह कोई भूत प्रेत देख रहा है। वह डरकर भागा, लेकिन लड़की ने उसे गांव आने का इशारा किया। जैसे ही वह गांव पहुंचा उसे वहां सुनसान मकान मिले। वह अपनी दादी के घर पहुंचा। घर पूरी तरह से टूट फूट चुका था। अचानक वह और उसका दोस्त बेहोश होकर गिर पड़े। जब हुनान की आंखें खुली तो उसने देखा वह अपने पुराने घर में बैठा है और दादी माँ ने उसके लिए खाना बनाया है, लेकिन वहाँ बहुत सारे चम्मच रखे थे, जबकि वहाँ सिर्फ 2 लोग थे। हुनान को लगा कि कोई और भी वहाँ है। वह दरवाजा खोलकर बाहर गया, लेकिन जो उसने देखा उसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। पूरा गांव कब्रिस्तान में बदल चुका था। दादी माँ ने बताया कि 5 साल पहले पूरा गांव लुटेरों के हमले में खत्म हो गया था। अब यहाँ सिर्फ वही बची हैं। दादी माँ ने हुनान से कहा कि वह रात में किसी भी कीमत पर दरवाजा न खोले, लेकिन आधी रात को उसे दादी माँ की आवाज सुनाई दी, हुनान दरवाजा खोलो। उसने जैसे ही दरवाजा खोला उसे एहसास हुआ कि आवाज कब्र से आ रही थी। अब हुनान को समझ नहीं आ रहा था कि वह सपना देख रहा था या सच में किसी डरावनी दुनिया में फंस गया था।